वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अबोव नियम के बारे में। अबोव नियम परमाणु संरचना का टॉपिक है। इस नियम से विस्तृत इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास दो प्रकार के होते हैं, एक सरल इलेक्ट्रॉन विन्यास जो कि बोर-बरी नियम से बनाए जाते हैं और एक विस्तृत इलेक्ट्रॉन विन्यास जो कि अबोव नियम से बनाए जाते हैं। आज हम अबोव नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि जो भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर और रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया जा सकता है। मतलब है कि हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये इसका परमाणु का दूसरा रूप है, जिसमें कि नाभिक है, हाइड्रोजन का नाभिक, और हाइड्रोजन के बाहर कक्षा जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। अब हम बात करते हैं कि इस परिभाषा के हिसाब से क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर, यदि हम आवेश मीन्स धनावेश, इसमें इसके अंदर जो प्रोटॉन है उनको हम एक एक बढ़ा दें, और दूसरी बात इसमें बोली गई है कि एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर इन कक्षाओं में हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालते जाएं। जैसे एक और डाल दें तो ये 2 हो जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो दूसरी कक्षा बन जाएगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये नाभिक है और इसमें ये पहली कक्षा, ये तो ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, और इसमें अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा हीलियम का परमाणु बन जाएगा। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये लिथियम का बन जाएगा, मतलब परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा, और इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा बेरिलियम का। तो ये नियम यही कहता है कि परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो किसी भी बहु इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम बना सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो ऊर्जा के अनुसार भरते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका डायग्राम। ये इसका डायग्राम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये डायग्राम याद है, ये डायग्राम अच्छे से बनाना आता है, तो ही आप इलेक्ट्रॉन विन्यास बना पाएंगे। जैसे कि अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। इस डायग्राम से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन का ही देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक, हमें परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ेगी, तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, ये परमाणु क्रमांक इधर लिखा जाता है। ये आपको सबसे पहले बताया गया था। तो अब इसका यूज कैसे करना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, तो जहां भी S आएगा वहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जहां पर भी P आएगा वहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। जहां पर भी D आएगा वहां 10, F आएगा वहां 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम ये देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हाइड्रोजन का कैसे बनाया जाता है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। तो ये सबसे पहले क्या है? 1s। तो 1s हम लिख देंगे, ये 1s हो गया। अब 1s, ये s आया, इसका मतलब हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 1 ही है, तो इस वजह से हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हम कम तो भर सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अब हम किसी और परमाणु का देख लेते हैं। लिथियम का देखते हैं। लिथियम परमाणु क्रमांक होता है 3। परमाणु क्रमांक 3 से हमें पता चल रहा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्या है? 1s।
तो यहाँ पर लिख देंगे 1s। अब s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 2। हमारे पास 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, हम जो इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं वो घात के रूप में लिखे जाते हैं ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 भर दिए। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये लाइन हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर गलती एक नहीं करनी है जो कर देते हैं लोग। यहां से आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको यहाँ खत्म हो गया तो फिर आपको फिर दूसरी लाइन स्टार्टिंग से लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहां से यहाँ चलेंगे तो अब क्या आया? 2s। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2s। अब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था जो कि इस लिथियम का था, यहाँ पर एक इसमें भर दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका बना है? लिथियम का। 1s2 2s1। अब इसके बाद और देख लेते हैं परमाणु क्रमांक। बोरोन देख लेते हैं 5। परमाणु क्रमांक बोरोन का होता है 5। तो यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे 1s। तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s2। तो इसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 2s। तो यहां लिखेंगे 2s2। अब यहां पर ये खत्म हो गया। अब तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे इधर से 2p। अब यहां पर 2p आ गया। अब p में हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमारे पास कितने बचे हैं? हमारे पास 2 2 4 तो भर गए इनमें। हमारे पास टोटल 5 है तो एक और बचा है तो हम एक यहां पर भर देंगे 2p1। तो ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। हम और किसी परमाणु का देख लेते हैं। नाइट्रोजन देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 7 है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे बनाएंगे तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे 1s 2, इसके बाद 2s 2 इसके बाद 2p के बाद अब यहाँ पर p में देख लेते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 7 थे, 4 ये भर गए तो p में हम 3 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बना है ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये याद कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बता देता हूँ। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आपको यहाँ पर बताई जाएगी जिससे कि आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये क्रम ध्यान रखेंगे। ये क्रम होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने का, ये क्रम होता है। क्योंकि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम यही रहती है कि हम ये क्रम भूल जाते हैं। यही क्रम होता है और इस क्रम को हम याद करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्कूल, जैसे S for स्कूल, फिर स्कूल, 2 बार स्कूल है। आप इस लाइन को याद कर लेना, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विन्यास से रिलेटेड। स्कूल, इसके बाद पब्लिक स्कूल मीन्स 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर इसके बाद DPS आप जानते हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक बार फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस कुछ नहीं करना आपको, ये लाइन याद रखनी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, इससे बनता है कि नहीं। हम कोई परमाणु ले लेते हैं सोडियम। जैसे कि आपको सोडियम दिया गया, परमाणु क्रमांक इसका होता है 11। सोडियम दिया गया और सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें बनाना है। तो हमें अब वो याद नहीं करना, अभाव नियम वाला वो याद होता भी नहीं है बच्चों को। तो यहाँ पर हम इसी लाइन से बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर S पहला है तो यहाँ पर लिखेंगे 1s और S का हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, तो 1s2। इसके बाद ये S दूसरा है तो यहाँ पर लिख देंगे 2s और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जितने भी S हैं उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s 2s2।
इसके बाद अब नंबर है पी का, ये पहला पी है और पहला पी के लिए P1 नहीं होता, 1P नहीं होता, इसका ध्यान रखना आप। 1P नहीं होता, हमेशा P स्टार्ट होता है 2 से। और ऐसे ही D1 और 2D नहीं होता, D स्टार्ट होता है 3 से। ऐसे ही F1 F 2F 3F ये नहीं होते, ठीक है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है अगर इस रूल से हम चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर स्कूल इतना हो गया। इसके बाद P, तो यहाँ पर मैंने बोला था 1P नहीं होता तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P ये 2P है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2, अब ये 2P। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 6 हम यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल गिन लेंगे हम, 6 2 8 2 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो अब इसका नंबर ये भी 3 है। देखिए अब यहाँ पर एक S आ गया, दूसरा S, ये तीसरा S है तो यहाँ पर तीसरा S, 3S। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। हमें अबव नियम वाला वो डायग्राम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि उसे ध्यान वो पूरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए तो बहुत से बच्चे नहीं बना पाते और ध्यान भी नहीं रख पाते, तो इसके लिए मैं आपको ये बताया है। और हम देख लेते हैं, चलिए कैल्शियम देख लेते हैं 20, कैल्शियम 20। अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s2, फिर यहाँ से 2s2, फिर यहाँ 2p6 क्योंकि p में 6 आ सकते हैं, फिर 3s, s में तो 2 ही आ सकते हैं, 3s2, फिर ये p, तीसरा p है क्योंकि दूसरा p ये रहा और तीसरा p ये रहा तो 3p। अब यहाँ पर पहले काउंट कर लेंगे हम कि ज्यादा तो नहीं हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, अभी भी कम ही है 18। फिर इसके बाद ये S जो आया है वो चौथा S है, ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4S 2। अब हम गिन लेते 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बना है ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस ट्रिक के हिसाब से आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना सकते हैं। आपको अबव नियम वाला डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, स्कूल, पब्लिक स्कूल, 2 बार स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल। इसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 बार फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल है। इसके बाद फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास, सभी इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएंगे। इसके बाद हम और एक आप देख लेते हैं परमाणु क्रमांक, जैसे फास्फोरस 15 तो 1s2, यहां से चलेंगे 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2 12 हो गए एंड 3p3। ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बना ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास, और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना सीखना आना चाहिए आपको। बोर्ड की क्लास जो इंटरमीडिएट की है उनमें आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास ये आना चाहिए। अब इसके बाद हम अपवाद देख लेते हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, इस नियम के 3 अपवाद हैं। वही अपवाद जो बोरबरी नियम में थे वही अपवाद यहाँ है। क्रोमियम 24, कॉपर 29, एक और है पैलेडियम 46। ये 3 अपवाद हैं यहाँ पर। ये अबव नियम के अपवाद हैं। तो अपवाद कैसे हैं हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले
चलिए यहाँ से आप देख लेना, मैं यहाँ से बता देता हूँ। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s। यहाँ पर पहले गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी और भी है 4s2 एंड 3d। 4s के बाद 3d आएगा, आप देख लेना। यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब कितने बचे हैं 4। तो यहाँ पर ये बनना चाहिए अबोव नियम के अनुसार, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है, होता ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 एंड 3d5। ये सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, क्योंकि ये अपवाद है। क्रोमियम आप ध्यान रखना अपवाद है, कभी कभी क्रोमियम ही पूछ लेते हैं, तीनों में से ही पूछ लेते हैं। इसके बाद कॉपर, कॉपर भी देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। 3d9 आप देख लेना, ये टोटल 29 हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये अबोव नियम के हिसाब से बना है, जो कि गलत माना जाता है। सही क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10 3d10, ये सही है। तो ये सही क्यों, नीचे वाले सही क्यों, ऊपर वाले गलत क्यों हैं? तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी जो ऑर्बिटल होता है, आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि डी जो ऑर्बिटल होता है उसमें 5 डब्बे होते हैं। ये उपकोष है डी, इसमें 5 डब्बे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। पहला ये उंड के नियम के अनुसार, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन भर जाता है, ये डब्बा और भर जाता है, तो सभी जो ऑर्बिटल हैं वो अर्धपूरित हो जाएंगे, मीन्स आधे आधे भर जाएंगे। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को इससे ले लेता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो इस वजह से इसका 5 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर 10 होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 9 हो गए। अब 9 के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, जिससे कि ये 10 हो जाएंगे, ये पूरा भर जाएगा। तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। तो ये है। अब बाद एक पैलेडियम भी है 40, आप देख लेना। तो ये है अपवाद अबोव नियम का। तो आज के वीडियो में हमने सीखा अबोव नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने की ट्रिक और अबोव नियम के अपवाद। तो आज के लिए इतना ही।